हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। और बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 करने हम जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा बेसिक से रूल। तो चलते हैं, देखेंगे बेसिक क्या। तो बच्चों देखेंगे बेसिक से रूल क्या है। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है बच्चा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ओके। अब संख्या पद्धति में जो हमारी संख्या होती है वो संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है अवास्तविक संख्या। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को बच्चों हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे काल्पनिक संख्या क्या होती है? अभी पहले मैं वास्तविक बताता हूं बच्चों आपको। ओके, वास्तविक क्या होती है? वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। अवास्तविक तो है ही है एक प्रकार की, यानी कि मैं अब आपको बता रहा हूं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या भी आपकी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होता है परमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरमेय संख्या। क्या क्या है? अपरमेय संख्या और परमेय संख्या। अपरमेय में क्या? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परमेय संख्या रैशनल नंबर और अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर। ओके। अच्छा, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है जिसको हम P1/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q1/, यानी कि P बटा Q की फॉर्म में हम जिस संख्या को लिख सकते हैं वो क्या होती है? हमारी परमेय संख्या, रैशनल नंबर, जिसे हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन P बटा Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम परमेय संख्या को, P बटा Q की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, बट Q की फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं वो क्या होती है? हमारी परमेय संख्या। ठीक है, परमेय की संख्या को हम लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हम परमेय संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? अगर मान लो परमेय संख्या जैसे मान लो 3 है, 3 है और 3 और कॉमा Q 0 हो गया। जब 0 को हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा? अनंत। क्या आता है? अनंत। इस वजह से Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नॉट इक्वल टू, ओके, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? P और Q पूर्णांक होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ओके। अब पूर्णांक यानी कि परमेय संख्या भी होती है। जैसे देखो, पूर्णांक क्या होता है? यानी पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। एक तो बात है ये। दूसरा देखो, जो परमेय संख्या होती है हमारी, क्या है? परमेय जो संख्या होती है वो, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q एक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। ओके। और जो वास्तविक जो संख्या होती है हमारी, कौन कौन सी है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ओके। अब संख्या भी जो वास्तविक होती है वो देखो, एक तो होती है प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, और तीसरा क्या होती है? पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या बच्चा वो संख्या होती है स्टूडेंट जिसे हम 1 से काउंट करते हैं, यानी 1 से गिनना स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक संख्या जाएगी, लेकिन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके। तो वो क्या हुई? हमारी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। ओके। क्या हुई? वो हमारी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण जो संख्या होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके। जो संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगी संख्या। ओके। तो वो क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। ओके। पूर्णांक क्या होता है?
पूर्णांक होता है हमारा, जीरो से स्टार्ट करें अगर दाएं तरफ जाए तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस 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 की आएगी, और 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक संख्या चलेगी। क्योंकि देखो जीरो है सेंटर में बीच में, इधर दाएं जाएंगे तो प्लस प्लस का अंक आएंगे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी। ओके, और जब इसके बाएं आएंगे तो माइनस के बाद माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 यानी कि अनंत तक, यानी कि माइनस के बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस के 1 2 3 ऐसे करके संख्या हमारी अनंत तक जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है, पूर्णांक जो होता है हमारा, पूर्णांक मतलब समझते हो, पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो पूरा अंक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। ओके, तो पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि माइनस में है या प्लस में है, लेकिन पूरा तो है ना। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है हमारा, पूर्णांक में देखो क्या क्या शामिल है, माइनस भी शामिल है, 1 से लेके 2 3 4 5 यानी कि सारे माइनस का भी शामिल है, और देखो धनात्मक ये प्लस का भी शामिल है, और जीरो भी शामिल है। ओके, तो ये क्या होता है हमारा पूर्णांक। ठीक, यानी क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में न देर लगाते हुए बच्चा देखो, ये क्या होती है हमारी वास्तविक संख्या। अब देखो अवास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या हमारी, देखो अगर किसी भी नंबर का मान लो ए लिया मैंने और इसका किया वर्ग। ओके, अगर ये ए हमने लिया है, अगर ये जीरो से बड़ा है, जो ए हमने लिया है ये जीरो से बड़ा है, तो वो संख्या क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। ओके, इसका जब हम वर्ग करेंगे और ये जीरो से बड़ा है तो वो क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। और नंबर दूसरा, अगर जीरो के इस पर टू ही है, जैसे ए स्क्वायर बराबर जीरो, या तो जीरो के बराबर आना चाहिए एक का जब हम वर्ग करेंगे, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, एक हो सकता है, जीरो हो सकती है, तीन हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है, उसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो जीरो से बड़ा आता है, ठीक है, उसका वर्ग करने पर अगर वो जीरो से बड़ा है तो क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या। बराबर आए तो भी क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, देखो अवास्तविक क्या होती है, मान लो कोई संख्या जैसे ए है, अगर ये जीरो से छोटा आता है, क्या आता है, अगर ये जीरो से छोटा आता है तो वो क्या होगी, हमारी अवास्तविक संख्या। क्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। जैसे देखो अवास्तविक संख्या क्या क्या है हमारी, जैसे देखो अंडर, देखो ये क्या है, जीरो से छोटा लिया है ना मैंने यहाँ पे, जब हमने ए का वर्ग किया है तो वो जीरो से छोटा है, और अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस किया है तो वो अवास्तविक संख्या ही होती है, यानी कि काल्पनिक संख्या ही होगी। ओके बच्चों, जैसे अंडर रूट में कुछ भी आ जाए, अंडर रूट में माइनस के साथ आ जाए, अंडर रूट में माइनस के 3, अंडर रूट में माइनस के 1, अंडर रूट में, जिसका वर्गमूल ना हो सके और माइनस में वैल्यू आ रही तो वो क्या होगी, हमारी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ओके बच्चा, ठीक, देखो परमेय संख्या मैंने वास्तविक संख्या में क्या क्या बताया आपको, परमेय संख्या, और एक थी हमारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या को हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरमेय संख्या को p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 4, अंडर रूट के 5 और पाई, क्या है, पाई। ओके, अब हम देखेंगे अपरमेय संख्या और परमेय संख्या थोड़ा पहचानने का तरीका, कि हम अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को किस प्रकार पहचान सकते। ओके, जैसे हाँ तो देखेंगे स्टूडेंट, दशमलव प्रसार, संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, सब हम क्या पहचानेंगे यहाँ पे बच्चा, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या है, संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे देखो मैंने यहाँ 2/5 लिया है, जैसे 5/2 लिया है, 5/2। ओके, अब मैंने यहाँ 5/2 लिया है, तो जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा 5 से, तो 2 दूना 4, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए, तो 2 पन्ना 10। जब मैं 2 का डिवाइड 5 में करता हूं तो मेरा ये 2.5 आंसर निकल के आता है। हम बात करेंगे बच्चा इस पॉइंट को लेकर,
ठीक है। ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो देखो शांत दशमलव क्या होता है, यानी किसी भी जब संख्या हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद का संख्या रुक गई। ओके, क्या हुआ, यहां पर आपकी संख्या रुक गई, यानी कि दशमलव के बाद संख्या का रुकना क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक है, क्या होता है शांत दशमलव, यानी कि 2.5, यानी कि यहां संख्या रुक गई पॉइंट के बाद। और जहां पॉइंट के बाद, जैसे मैंने किसी भी संख्या का भाग दिया और पॉइंट के बाद संख्या नहीं रुके, उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, जहां पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए, किसी, दोबारा से सुनो बच्चों, जब हम किसी भी संख्या का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, ओके, तो जो संख्या पॉइंटों में जाती है, अगर पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव। ओके, और जब संख्या पॉइंट के बाद नहीं रुके तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। ओके, जैसे देखो शांत दशमलव ये है। अब शांत दशमलव में देखो कितना है, मैंने यहां लिया है शांत दशमलव में 2/3, ये क्या है, शांत दशमलव है। और ये क्या है, सॉरी 3/2, 3/2, यहां कितना आ जाएगा, 3/2। ये क्या है, शांत दशमलव में आएगा, ये भी शांत में आएगा, ये भी शांत में। देखेंगे बच्चों कैसे शांत है। जैसे मैंने 2 का डिवाइड किया 3 से, तो 2 एकम 2, बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लिया, तो 2 पन्ना 10। तो क्या ये दशमलव रुका कि नहीं बच्चा, रुक गया ना एक। ऐसे ही जैसे डिवाइड किसका करना है, दूसरा क्या है, 5 का 6 में डिवाइड करना है, 5 एकम 5, बचा कितना बच्चों, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया, 5 दूना 10, यानी पॉइंट यहां भी रुक गया। यानी कि शेष 0 जहां आ जाए, क्या है बच्चा, शेष 0 जहां आ जाए वही पॉइंट हमारा रुक जाता है। ओके, यहां देखो, यहां भी शेष 0 आ गया, यानी पॉइंट रुक गया। ऐसे ही तीसरा देखेंगे, एक पॉइंट के बाद, एक स्थान के बाद पॉइंट रुक गया बच्चा। ओके बच्चा, जब मैंने 5 का डिवाइड 6 में किया है तो एक स्थान ही तो गया पॉइंट। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या है वो पॉइंट के बाद रुक जाएगी। ठीक है, तो ये रुक गया ना, तो ऐसे ही 9 देखेंगे, 4 का जब डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, बचा कितना, 1, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 4 दूना 8, बचा कितना, 2, पॉइंट लगाया, पॉइंट तो है ही ऑलरेडी बच्चा, 0 और ले लिया, तो 5 20, यानी कि 5 क्या, यानी कि पॉइंट क्या है, यहां शांत हो गया। ठीक है, जहां पॉइंट शांत हो जाता है उसे ही बोलते हैं शांत दशमलव, यानी कि बार बार किसी संख्या का न आना। ठीक है, और बार बार उसी संख्या का आना पॉइंट के बाद उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। जैसे संख्या रुकेगी ही नहीं, यहां क्या था बच्चा, संख्या रुक गई थी। यहां देखेंगे जैसे 2/3 है और 2/3, 2 का भाग देंगे, 2 में भाग देंगे 3 का, तो पॉइंट लगा के 0 लिया, कितना होगा, 3 का 18, बचा कितना, 2 बचा, पॉइंट है या 0 लिया, 3 का 18, फिर 2 बचा, पॉइंट है या 0 लिया, यानी कि ऐसे ऐसे कर करके ये चलता ही जाएगा। क्या होगा बच्चा, ऐसे ऐसे करके ये चलता ही जाएगा, यानी कि रुकेगा ही नहीं कहीं पे। तो ये क्या है, अशांत दशमलव। ओके, क्या है ये, अशांत दशमलव। ऐसे ही लेंगे, क्या है, 7/3, तो जब 7/3 करेंगे तो 3 दूना 6, बचा कितना बच्चा, 1, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1, पॉइंट है ही है, 0 लिया, 3 त्रिका 9, 1 बचा, पॉइंट है या 0 लिया, फिर 3 त्रिका 9, यानी कि पॉइंट के बाद ये संख्या चलती ही जाएगी। क्या है बच्चा, पॉइंट के बाद ये संख्या
चलती ही जाएगी। तो ये क्या है मेरी अशांत दशमलव। क्या है ये अशांत दशमलव। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही ये है 8/3 8/3 तो 3 दूना 6 बचा कितना स्टूडेंट 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 ली, तिरछक 18, फिर कितना बचा स्टूडेंट 2 पॉइंट है या 0 ली, फिर तिरछक 18, यानी ऐसे ही करके ये संख्या चलती ही जाएगी। यानी कि पॉइंटों के बाद संख्या का रुकना शांत दशमलव, पॉइंटों के बाद संख्या का न रुकना अशांत दशमलव। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये जो शांत दशमलव होता है ना, इसे बोलते हैं हम परमेय संख्या। यानी कि शांत दशमलव वाली जो संख्या होगी वो हमारी परमेय संख्या होगी। जैसे परमेय संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो परमेय संख्या को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे देखो ये क्या है शांत दशमलव है, क्या मैं अगर मैंने ये शांत दशमलव p/q की फॉर्म में लिख दिया तो शांत दशमलव मेरी एक परमेय संख्या निकल करके आएगी। ओके, तो देखो कितना है ये 3/2। ओके, तो ये परमेय संख्या एक है। कैसे है परमेय संख्या बताते हैं अभी आपको। जैसे इसे ऑलरेडी p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, अगर मैं इसको और भी जैसे सरल करूं 2 का भाग मुझे 3 में देना है, 2 एकम 2 बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 0 लिया। ओके, 2 पन्ना 10 कितना आया मेरा 1.5, कितना आ गया 1.5। तो क्या मैं 1.5 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूं ना। देखो जैसे हम अगर कहीं भी पॉइंट होता है तो जैसे यहाँ एक स्थान बाद पॉइंट है तो नीचे क्या होगा, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 आ जाएगा नीचे, तो 15/10। जब मैं इसको काटूंगा 5 से गया 3 बार 3 टाइम्स, ये 5 से गया 2 बार, 5 से 3 बार 5 से 2 बार, तो आगे 3/2। यानी कि जो भी मेरा जो शांत दशमलव वाली जो संख्या होगी वो एक परमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव कितने प्रकार का होता है? अशांत दशमलव भी बच्चा 2 प्रकार का होता है। ओके, अशांत दशमलव भी बच्चा 2 प्रकार का होता है। देखेंगे अशांत दशमलव 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है। ओके, देखो शांत दशमलव होगा वो एक परमेय संख्या होगी। अब देखेंगे अशांत दशमलव जो होगा उसमें से परमेय संख्या होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब बात करूंगा मैं अशांत दशमलव। ओके, हाँ तो बच्चों देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। अशांत अशांत। अब अशांत दशमलव 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? अनवसानी आवृत्ति होता है, अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति अनावृत्ति अशांत दशमलव बच्चा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनवसानी आवृत्ति और दूसरा होता है अनवसानी अनावृत्ति। ओके स्टूडेंट, अब अनवसानी अनावृत्ति और अनवसानी आवृत्ति इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अशांत दशमलव में तो पॉइंट के पास संख्या तो रुकेगी नहीं, तो इन दोनों में अंतर क्या है बच्चा मैं तुम्हें बताता हूं। तो इन दोनों में अंतर ये है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसे बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। जैसे 0.66666, ओके, जैसे 0.333, इनके पॉइंट के बाद वही संख्या का रिपीट होना वो क्या होगा? अनवसानी आवृत्ति। और पॉइंट के बाद जैसे पॉइंट के बाद जैसे 1 0 0 1 1 1 0 1,
वन, जीरो, वन वन वन, जैसे जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या नहीं रिपीट हो रही है। ठीक है, क्या बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है? एक 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 रिपीट हो रही है, यानी कि पॉइंट के बाद उसी संख्या का रिपीट न होना, अलग अलग संख्या का रिपीट होना। ओके, और संख्या भी रुकी नहीं, पॉइंट के बाद संख्या कहीं नहीं रुक रही है और अलग अलग संख्या आ रही है, तो वो क्या होता है? अनवसानी अनावृत्ति। और पॉइंट के बाद उसी संख्या का बार बार रिपीट होना, उसे बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। जैसे अब देखो, जैसे बार बार रिपीट हो रहा है ये, ओके, अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 पर बार। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.6 पर बार। इसे लिख सकते हैं 0.3 पर। अब जो अनवसानी आवृत्ति वाली, एक तो मैंने बताया आपको शांत जो दशमलव होगी वो भी परमेय संख्या होगी, और अपरमेय संख्या में जो अनवसानी आवृत्ति वाली संख्या होगी ये एक परमेय संख्या होगी। क्या है स्टूडेंट? ये भी एक परमेय संख्या होगी। ये भी क्या है? ये भी एक परमेय संख्या होगी। सिर्फ और सिर्फ दशमलव जो आवृत्ति है, यानी कि अशांत दशमलव और एक था शांत दशमलव। तो हमने देखा शांत दशमलव क्या होगा, वो एक परमेय संख्या होगी। अब हम बात कर रहे हैं अशांत दशमलव पर। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अनवसानी आवृत्ति और दूसरा होता है अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, आवृत्ति बोले तो उसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होना, अनावृत्ति यानी कि उसी संख्या को बार बार रिपीट न होना, संख्या अलग अलग आना, और पॉइंट के बाद संख्या भी रुक नहीं रही है। ओके, ऐसी चलती ही जा रही है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, देखो अनवसानी आवृत्ति का शांत दशमलव में जो अनवसानी आवृत्ति वाला ये पोर्शन है, ये भी एक परमेय संख्या होगी। जैसे क्या मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं आपको कि ये परमेय संख्या है भी कि नहीं? ठीक है, चलो मैं चलता हूं, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये परमेय संख्या है या नहीं, कि मैं इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूं या नहीं। जैसे ये एक मेरी कोई एक्स बराबर कोई संख्या है 0.6666, ओके, ये क्या है? मेरी एक अशांत दशमलव वाली है, क्योंकि देखो अशांत है, पॉइंट यानी कि संख्या रुक ही नहीं रही है। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, अनवसानी आवृत्ति और एक मैंने आपको भी बताया अनवसानी अनावृत्ति। ओके, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि ये मेरी जो अशांत दशमलव वाली जो अनवसानी वाली आवृत्ति है ये भी एक परमेय संख्या है या नहीं। एक्स बराबर मेरा ये है और मैं इसको मान लेता हूं समीकरण 1। ओके, अब समीकरण 1 का समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ओके, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये समीकरण 1 है। x इंटू 10 इक्वल टू 0.666, तो यहाँ 10 से अगर मैं गुणा कर लूँ, अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा 10x, यहाँ कितना हो जाएगा, जब 10 का गुणा इधर करेंगे तो एक पॉइंट इधर के साथ जाएगा बच्चा 6.666, यानी ये मान लेता हूं मैं समीकरण 2। ये क्या है बच्चा मेरा? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? 10x इक्वल टू 6.666। समीकरण 1 क्या है? x, यहां कितना आ जाएगा 0, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट 666,
6। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ आएगा, देखो यहाँ तो क्या बचा 0 0 0, और यहाँ 6 से 0 गया तो 6 बचा। और यहाँ कितना बचा, अगर मैं घटाते हैं इसको तो 10 में से 1 गया तो 9x, और पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ कितना बचा 9x, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, क्या होगा 9x इक्वल टू कितना है बच्चों 6। तो x इक्वल टू 6/9, 6 से काटा और 3 से काटा 2 बार, और ये 3 से काटा 3 बार, तो x बराबर 2/3। तो बच्चों बताओ क्या ये स्टूडेंट क्यू की फॉर्म में नहीं आया, p/q की फॉर्म में नहीं आया? अरे p/q की फॉर्म में आया कि नहीं? कितना आया 2/3। वो संख्या जो हमारी p/q की फॉर्म में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, बशर्ते लेकिन जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 तो है, और दोनों संख्या जो p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, तो आज ये बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। ओके स्टूडेंट, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आता हूं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। ओके बच्चों।